इस सेशन में, इस वीडियो में हम क्लास 11th के आपके हिस्ट्री के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हम 150 MCQ डिस्कस कर रहे थे उसी के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, कोई डाउट वगैरह हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। ओके सर जी, जल्दी से शुरू करो। चलो, तो यहां पे देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 इसमें पूछा गया बच्चों। सारे बच्चे MCQ क्वेश्चन का मुझे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में, सारे के सारे बच्चे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मारी के राजा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो देखो बच्चों, मारी के राजा आर्मीनियन समुदाय के थे, बिल्कुल सही बात है। मारी के राजा की पोशाक वहां के मूल निवासियों से भिन्न थी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी जाति के लोग रहते थे और बहुत सारे समुदाय के, तो ये जो राजा था ना यहाँ का, वो आर्मीनियन समुदाय का था, इसकी पोशाक थोड़ी अलग थी। मारी के राजा ने मेसोपोटामिया के जो देवी देवता थे इनका आदर नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में इसने एक मंदिर बनवाया। तो ये चारों बातें हमारी सही हैं। मतलब क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड करण, ऑप्शन बी हो जाएगा, वेरी गुड। कोमल 51 का बी होगा, मुस्कान बी हो जाएगा, क्रिकेट बॉय बी हो जाएगा, और ये है वैष्णवी, ठीक है, बी हो जाएगा, ब्रिजभान बी हो जाएगा, अजय बी, जोया 3 गलत है, हाँ? शिन्नू बी, यू आर नीलू, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 2 3 4 सारे शब्द सही हैं। ओके, सेम इंग्लिश में देख लेंगे, 51 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो इंग्लिश मीडियम में आपको मैं सेंटेंस ट्रांसलेशन और उसका आंसर क्या होगा ये बताता जाऊंगा, बाकी हिंदी में आपको यहाँ पे समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। चलो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। चंगेज खान को किस उपाधि से मंगोलों का महानायक घोषित किया था? तो समुद्री खान के नाम से, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ज्यादा दिखने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 बताएंगे बच्चों। वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे जिसमें उनके घर, उनके निजी खेत, जोत व चरागाह और उसमें आसामी कृषकों के घर और खेत होते थे। इनका घर मेनर कहलाता था। यह कथन किसके बारे में है? सी सर, लॉर्ड के बारे में। वेरी गुड, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पेपर करवाया था आपको, उसमें करवाए थे ये सारे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 54। देखना क्या कहा गया है। आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सेटलर शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता था? ठीक है, आयरलैंड में, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में जो सेटलर शब्द है वो किसके लिए उपयोग होता था बच्चों? ए वाला, ब्रिटिशर्स के लिए। वेरी गुड, किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए इस सेटलर शब्द का उपयोग होता था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 55। सोसाइटी ऑफ जीसस क्या थी बच्चों? सोसाइटी ऑफ जीसस क्या थी? तो ये कैथोलिक चर्च के द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई एक संस्था थी। क्या थी बच्चों? कैथोलिक चर्च के द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई एक संस्था, ठीक है। 55 का बी, वेरी गुड। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं सभी बच्चों के नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हैं, है ना। तो जो बच्चा आंसर सही कर रहा है वो बस देखता जाए और अपनी तैयारी कैसी है वो भी देख ले। अब बताओ बच्चों कि जेसुइट कौन थे बच्चों? जेसुइट कौन थे? तो सिंपल सी बात है सर जी, जेसुइट ना सोसाइटी ऑफ जीसस के ना अनुयायी थे, ठीक है। जेसुइट थे, फॉलोअर्स थे सोसाइटी ऑफ द जीसस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। जो मेसोपोटामिया की मोहरें हुआ करती थी ना, मोहरें, उन पे क्या लिखा होता था बच्चों? क्या उस पे मालिक का नाम होता था? उस पे उसके इष्ट देवता का नाम होता था? उसकी अपनी पदीय स्थिति होती थी? क्या लिखा होता था बच्चों? ऋषि राठौर, डी हो जाएगा, वेरी गुड। SOL डी हो जाएगा। अरीवा अंसारी डी हो जाएगा। कोमल डी, गगन, ठीक है, डार्क गेमर, करण, वेरी गुड, सभी का डी आ रहा है। 57, क्रिकेट बॉय, अजीत, सब ठीक है, हरमन सिंह, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, 57 का। यहाँ पे देखेंगे, ये रहा। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 58। डैश नारी सुलभ समझी जाती है क्योंकि हेयान काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल करती थी। तो किस नारी को सुलभ समझा जाता था क्योंकि हेयान काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल करती थी, है ना। तो वो क्या था बच्चों? क्या थी वो? ए वाला होगा, हाँ वेरी गुड, ए वाला होगा। हीरा गाना, क्या नाम था उसका?
हीरा गाना नारी सुलभ समझी जाती थी क्योंकि हेयन काल में बहुत सी लेखिकाएं इनका इस्तेमाल करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। हाँ सर, ए वाला हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर है 59। जापान की पहली रेलवे लाइन टोक्यो और याकोहामा बंदरगाह के बीच में कब बिछाई गई थी? ध्यान से सुनिए, जापान में पहली रेलवे लाइन टोक्यो और याकोहामा बंदरगाह के बीच में कब बनाई गई थी बच्चों? ठीक है सर, ओके, बी होगा। यस सर, हाँ बी होगा, 1870 से 72 में। ठीक है, 2 साल लगे थे इसको बिछाने में, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ कब हुआ था बच्चों? आधुनिक बैंकिंग संस्थाएं कब प्रारंभ हुई थी जापान में? जापान में डी, यस सर, बिल्कुल 1878 में शुरुआत हुआ था बच्चों। कब? 1878 में। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर करें सारे बच्चे जल्दी से। पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं के द्वारा कब किया गया था बच्चों? ठीक है, तो पहली हड़ताल का आयोजन, पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने कब किया था? ठीक है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। ओके, SOL सबसे पहले आंसर आया है बिट्टू पंडित, सी वाला, मुस्कान का सी। ठीक है, ऋषि राठौर ने बी बोला है जो कि गलत है, करण भी गलत है, और स्टडी गर्ल सी हो जाएगा, नीलू सी हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, और तनु सी, कोमल सी, ठीक है, मिस्टर फैज सी हो जाएगा, हार्ट टचिंग, वाह क्या नाम है, सी। ठीक है, और ये कौन है, नबील मंसूरी सी हो जाएगा। ठीक है, अरमन सिंह, अजय, ज्योति, चलो मोस्ट ऑफ द बच्चों के सही हैं। ठीक है, सभी का सही आंसर है, सी हो जाएगा 1886 में। ठीक है, कब हुई थी महिलाओं के लिए आयोजन ये हड़ताल? 1886 में। ओके, चलो सेम इंग्लिश में देखेंगे, आपका ये हो जाएगा 1886। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें बताया गया बच्चों, मुद्रित पुस्तकों के लाभ के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही का चयन करो। तो बच्चों यहाँ पे 3 नंबर का एक आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। सब, मेरा नाम निक्कू है। ओके, चलो देखो बच्चों, मुद्रित पुस्तकों के क्या लाभ थे? क्रय, यानी कि अब पुस्तकों को बेचना संभव हो गया था। अब छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट्स पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता था, यानी कि पहले अध्यापक नोट्स देते थे, है ना, लेकिन जब से मुद्रित पुस्तकें आई हैं तब से आप क्या हैं कि आप जो है ना बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। अब जो विचार थे, जो मत हैं, जो जानकारी है, वो पहले की अपेक्षा बहुत तेजी से जो है वो फैलने लगी, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, क्वीन पायल डी हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, वैष्णवी, कोमल, रिमझिम, जोया, डार्क गेमर, अजय, दिशा, सोल, वाह बहुत सारे बच्चे। ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। और 3 नंबर में आएगा ना कि मुद्रित पुस्तकों के क्या लाभ थे, तो ये 3 पॉइंट लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 63, मेसोपोटामिया के बाद लेखन कला का विभाजन किसने अपनाया? हमें पता है बच्चों, मेसोपोटामिया में लेखन कला का विभाजन था, तो जब मेसोपोटामिया सभ्यता खत्म हुई तो इसके बाद में इसे किसने अपनाया था? सिकंदर के अधिकारियों ने, रोम और इस्लाम की पूरी दुनिया ने, केवल ए ने, या फिर ए और बी दोनों ने? तो किसने अपनाया था बच्चों? हाँ ठीक है, डी ने अपनाया था, यानी कि सिकंदर, रोम और इस्लाम की पूरी दुनिया ने अपनाया था बच्चों। ठीक है, जो मेसोपोटामिया की राइटिंग आर्ट्स थी इसे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, लातिनी शब्द आस्ट्रल का अर्थ निम्न में से क्या है बच्चों? तो आस्ट्रल जो शब्द है बच्चों, लातिनी शब्द, इसका क्या मीनिंग दिया गया है? क्रिकेट बॉय, सर जी लाइक की संख्या कम है, 24 है केवल। ठीक है, तो सारे बच्चे लाइक करो। देखो कैसे लाइक करना मैं बताऊं आपको। देखो ऐसे ना, इस तरीके से करके एक लाइक का बटन होगा, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है, सिंपल सा। ओके सर जी, इतना बड़ा लिख दिया आपने। चलो, आस्ट्रल का क्या मीनिंग है बच्चों? आस्ट्रल का मीनिंग है दक्षिण। वेरी गुड, साउथ हो जाएगा। ठीक है, आस्ट्रल का मीनिंग है दक्षिण, यानी कि साउथ। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें क्या पूछा गया बच्चों? डैश प्रारंभिक रूप से वह नियम संहिता है जिसे चंगेज खान ने 1200 क्रुलताई में लागू किया था। तो ये बच्चों यास है। ठीक है, ये यास है बच्चों, जिसे चंगेज खान की विधि संहिता के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इसीलिए मैंने आपको सीधा बता दिया, यास चंगेज खान की विधि नियम संहिता भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 66, सेना रोमन साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग थी, निम्नलिखित में से सेना के बारे में सही कथन को चुनिए। ठीक है, तो इसमें से हमें सही कथन चुनना है बच्चों सेना के बारे में। तो देखो,
ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन भी है आपका कि रोमन साम्राज्य में सेना उसका महत्वपूर्ण अंग थी, समझाइए कैसे। तो कैसे, व्यावसायिक सेना सेवा करने की अवधि निश्चित होना, सेनेट में सेना का डर होना, शासक अथवा सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति सेना के ही पास होती थी। मतलब कि बिल्कुल सही आंसर बच्चों, डी वाला आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 66 का डी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 सारे बच्चे आंसर करेंगे। पूर्वी रोमन त्योहार का स्थान किसने ले लिया था बच्चों? ठीक है, पूर्वी रोमन त्योहार जो था इसका स्थान किसने लिया था? पादरियों के द्वारा रविवार को उपदेश देना, ईसा मसीह के जन्मदिन ने, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं। ठीक है, तो ये कौन है? दिशा। क्या सवाल है आपका? सर आप चैप्टर भी पढ़ाते हो बच्चों? इस सेशन में आपको चैप्टर हमने नहीं पढ़ाए। ठीक है सर जी, कितने बजे तक क्लास चलेगी? कितने बजे तक क्लास चलेगी? ये आपकी कम से भी कम 10:30, ठीक है, 10:30 PM तक की क्लास चलेगी आपकी, 10:30 तक, कम से भी कम। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम। ठीक है, और ज़्यादा होगा तो 11 भी बज सकते हैं। ओके, हाँ जी भाई, तो क्या हो जाएगा आपका? ओके, तो बी वाला हो जाएगा। ईसा मसीह के जन्मदिन ने पूर्वी रोमन त्योहार का स्थान ले लिया था। ठीक है, तो 67 इसका आपका जो है बी वाला हो जाएगा। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 68। मार्टिन लूथर के द्वारा कैथोलिक चर्च के विरुद्ध आरंभ किया गया अभियान क्या कहलाया था बच्चों? तो आप सभी को आंसर पता होगा इसका, क्या कहलाया था? प्रोटेस्टेंट सुधारवाद। ठीक है, मार्टिन लूथर के द्वारा कैथोलिक चर्च के विरुद्ध आरंभ किए गए सुधारवाद को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ जी सर, देखो जो आंसर मुझे लगता है ना कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को आपको पता होगा, वो आंसर आपको मैं सीधा सीधा बता दूंगा। अब जैसे ये वाला शब्द है टेरा न्यूलियस। ठीक है, टेरा न्यूलियस, इस शब्द का क्या मतलब है? इस शब्द का क्या मतलब है? शुभम सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो टेरा न्यूलियस का क्या मतलब है बच्चों? सी वाला। अरे वाह क्या बात है, जितने बच्चे हैं 80+ सभी एकदम सी। क्या बात है, सभी ने सी आंसर दिया। जो किसी की नहीं, ऐसी भूमि जो किसी की नहीं हो उसे टेरा न्यूलियस कहते हैं। विच बिलोंग्स टू नो वन, इट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ टेरा न्यूलियस। अब है क्वेश्चन नंबर 70। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब हमें यहाँ पे देखना कि ये कथन सही है या नहीं। ठीक है, ये कथन सही है या नहीं। देखो, निशिजन क्योतो की एक बस्ती है, सही है। 16वीं शताब्दी में वहां 31 परिवारों का एक बुनकर संघ था, सही है। 17वीं शताब्दी के आखिर तक इस समुदाय में 70,000 लोग थे, सही है। निशिजन में केवल विशिष्ट प्रकार के महंगे उत्पाद बनते थे, इसीलिए परिवारों का संघ हुआ करता था, सही है। मतलब ए वाला सही होगा बच्चों। ठीक है, कौन सा? ए वाला। चलिए यहाँ पे 70 का आपका ए वाला हो जाएगा। एक सेकेंड, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 71। अब यहाँ पे देखो बच्चों, फिर से हमें कुछ कथन दिए जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, देखो नाइट जो होते थे ये लॉर्ड को एक निश्चित रकम देते थे, ठीक है, और युद्ध में लॉर्ड की तरफ से लड़ने का वचन देते थे। नाइट प्रतिदिन बाड़ बनाने में, घेराबंदी करने में, पुतलों से रण कौशल सीखने में, अपने बचाव का अभ्यास करने में पूरा समय निकालते थे। नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्ड को भी दे सकते थे, लेकिन उनकी सबसे पहली निष्ठा अपने लॉर्ड के प्रति होती थी। तो ये नाइट की विशेषताएं हैं, और ये 3 नंबर में 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि नाइट की विशेषता लिखिए। तो 4 विशेषताएं तो आप ये वाली लिख देंगे, और 1-2 और अपनी तरफ से ऐड कर दीजिएगा। 3 नंबर का होगा तो पूरे 3 मिल जाएंगे, 8 का होगा तो 1-2 और ऐड कर देना, बस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, आ गया समझ में? सर जी प्लीज कल 6 बजे लाइव कर दीजिएगा। ठीक है, कल लाइव होगी आपकी 6 बजे, मैंने आपको पहले बता रखा है 6 AM पे आपकी लाइव होगी, सुबह 6 बजे। ठीक है, सारे बच्चे 6 बजे मिलेंगे। ओके, 6 बजे लाइव सेशन में मिलेंगे सारे बच्चे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सर इसमें ऑल करेक्ट है, यानी कि बी वाला आंसर हो जाएगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे नाइट वर्क के बारे में सारी एकदम करेक्ट है, सारी की सारी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 72। ये तो खैर अभी आपको मैंने बता ही दिया है। हाँ, थोड़ा सा बस अलग ये है कि अपनी पहचान और विशिष्टता को बनाए रखने के लिए मंगोल ने कौन सी विधि संहिता अपनाई थी? तो वो ए और बी दोनों, यानी कि यास विधि संहिता, चंगेज खान की विधि संहिता के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये दोनों हो जाएंगे आपके डी वाला। क्वेश्चन नंबर 73।
कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े बड़े चर्चों का निर्माण कब शुरू हुआ? ठीक है, जो कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े बड़े चर्च थे, इनका निर्माण कब हुआ था बच्चों? ठीक है, इनका निर्माण कब हुआ था? एक बच्चा है अर्चना, सर जी आप लाइव आते तो मेरे फोन में नोटिफिकेशन नहीं आता है, कब आप शुरू किए हो हमको नहीं पता चलता। बच्चों देखो, इसका ना एक सिंपल सा सॉल्यूशन आपको मैं बताता हूँ। देखो अभी पता है क्या होता है, एग्जाम का सीजन है, तो एक एक दिन में आप मानोगे कम से भी कम 10-10 वीडियो अपलोड होती है, एक एक दिन में 10 से भी ज़्यादा अपलोड होती है। तो यूट्यूब के हिसाब से 3 वीडियो का नोटिफिकेशन तो जाएगा 24 घंटे में, बाकी का नहीं जाएगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, पहली बात तो कर ही रखा होगा, आई नो वेरी वेल, तो आप सभी ना 1 घंटे या 2 घंटे में आप एक बार चेक कर लिया करें, 1-2 घंटे में, कि कोई लाइव शेड्यूल तो नहीं है। क्योंकि देखो मैं लाइव शेड्यूल करता हूं और कम से कम 1 घंटे के बाद में फिर लाइव लेता हूं मैं, कम से कम 1 घंटे के बाद, ताकि हर एक बच्चा उसमें ज्वाइन हो सके। ठीक है, और एक और तरीका है कि आप ना हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं अब से क्या है, पहले अभी लिंक भेजता नहीं था, लेकिन अब से मैं हर एक लाइव का, हर एक वीडियो का लिंक उसमें भेज दिया करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर यूट्यूब की वीडियो से नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो कम से कम टेलीग्राम से तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो सारे बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का हैंडल है JSK, ठीक है, 11th क्लास, ये टेलीग्राम का हैंडल है, और हमारे चैनल का आइकन होगा, उस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सारे बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, JSK 11th क्लास। ओके, थैंक यू सर। चलो, तो ये हो गया हमारा। वेल, कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े बड़े चर्चों का निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में। कब हुआ था बच्चों? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका इन दी 12th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 74, कोपरनिकस ने किस सत्य की घोषणा की थी बच्चों? तो कोपरनिकस का क्या मानना था कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के सारे ग्रह। ठीक, तो यहां पे ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 75, पेपाइरस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों पेपाइरस के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन यहां पर सही है। ठीक है, तो पेपाइरस के बारे में देखेंगे आपका, यह एक सरकंडे जैसा पौधा था, मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था, इसी से लेखन सामग्री तैयार होती थी। मेसोपोटामिया के बारे में ये संबंधित है, रोमन साम्राज्य के बारे में भी संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, उपरोक्त सभी, यानी कि डी वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपका पेपाइरस के बारे में ये सारे कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा ये वाला, और ये क्वेश्चन आपको मैं पहले भी करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो मुझे नहीं लगता आपको करवाने की जरूरत है। अबोरिजिन, इंडियंस पीपल, नेटिव अमेरिकन, रेड इंडियन, सारी बातें सही हैं, तो डी वाला सही होगा। ठीक है, करवा चुका हूँ आपको मैं, इसीलिए यहाँ पे मैं इसको जरूरी नहीं समझता करवाना दोबारा से। अब है 77, रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु किस भाषा का उपयोग होता था? तो बच्चों 2 भाषा का उपयोग होता था उसमें। ठीक है, रोमन साम्राज्य में कौन कौन सी? एक होती थी लातिनी और यूनानी। इन दोनों ही भाषाओं का उपयोग रोमन साम्राज्य में प्रशासन के लिए होता था बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन सी, लातिनी और ग्रीक दोनों ही। फिर है बच्चों, गोल्ड रश का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कब और कहां पे हुआ था? तो कब और कहां पे हुआ था बच्चों? सारे बच्चे आंसर बताएंगे इसका, कब और कहां पर हुआ था गोल्ड रश का जन्म? 78, मुस्कान ए हो जाएगा, वेरी गुड। सिमरन चौधरी ए, निरंजन पंडित ए, हरनाम सिंह ए, बिट्टू ए। ठीक है, तनु ने सी बताया जो कि रॉन्ग है। फिर यहाँ पे है बच्चों प्रजापति 777 ए, उसके बाद पायल रोहिल्ला ए हो जाएगा, नीलू का सी जो कि गलत है, जोया ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रिया आर्ट्स ए हो जाएगा, संजू, अर्चना, संजू का ठीक है, अर्चना ने सी बताया जो कि गलत है, मुस्कान ए हो जाएगा, वैष्णवी का सी है, रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी बच्चों ने ज़्यादातर सही आंसर दिए, अजय, एसओएल, पुष्पा, ठीक है, यहाँ पे सभी का मोस्ट ऑफ दी बच्चों का सही आंसर है 1840 कैलिफोर्निया में। कब हुआ था बच्चों? 1840 में कैलिफोर्निया में। ठीक है, चलो अब देखेंगे 79, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से, काफी ध्यान से। यह यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी। ये ऐसी महिला थी बच्चों जो कि यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी। उन्होंने ये लिखा कि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है,
ना किसी का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। यानी कि देखो, इनका ये कहना था कि महिलाएं जो हैं, इनको शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है ना तो सम्मान का आश्वासन, लेकिन फिर भी महिलाओं को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। तो ये बात किसकी है? अरे वाह, क्या बात है, सारे बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कुछ ही बच्चों को पता होगा, लेकिन यहाँ तो 100+ बच्चे वॉचिंग पे और सभी ने सही आंसर किया, बहुत बढ़िया। वेनिस निवासी कसांद्रा फेदेल, यही प्रिपरेशन आपकी देखनी थी मुझे, यही प्रिपरेशन आपकी देखनी है मुझे, ठीक है। तो बी हो जाएगा आपका यहाँ पे, वेरी गुड। चलो, आपका यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कब दी? ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसे एक स्वतंत्र देश की मान्यता कब दी थी बच्चों? ठीक है, कब दी थी, जल्दी से बताएंगे। तो यहां पे देख लेंगे, आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा स्टडी गर्ल, सी, वेरी गुड। जो बच्चा सही आंसर देगा उसका नाम मैं बोलूंगा भी। मुस्कान, डी हो जाएगा, ठीक है। प्रजापति, डी हो जाएगा। और किसका है? स्टडी गर्ल तो हो गया अनामिका चौहान, डी हो जाएगा। और शिनू, डी है। क्रिकेट वो 80 का सी, रॉन्ग है। तनु, डी हो जाएगा। रुचि मंडल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया, पायल रोहेला, अजय, सोहेल, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, 1781 में मान्यता दी थी, ठीक है, 1781 में। क्वेश्चन नंबर 81, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना साथ मिलकर सत्ता चलाते थे, और नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। यानी कि सत्ता तो तीनों चलाते थे, लेकिन नौकरशाही और सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो ऐसी व्यवस्था को यहाँ पे क्या कहते हैं? ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही, ऐसी व्यवस्था को सम्राट व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्राट व्यवस्था, ठीक है। 80 का आपका इंपीरियल लॉ, ये हो जाएगा, ठीक है। 82, रोमन के इतिहासकारों के पास खोज सामग्री का विशाल भंडार था जिसे कई भागों में विभाजित किया गया। तो रोमन के इतिहास के बारे में हम कैसे पता कर पाते बच्चों? तुम्हारे पास में कई ऑप्शन है, पठन सामग्री है, प्रलेख या दस्तावेज है, भौतिक दस्तावेज है, या उपरोक्त सभी हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसे कई भागों में डिवाइड किया गया है, तो डी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा नाम लो अंशिका राजपूत, आंसर डी, वेरी गुड। ऑप्शन इसका जो है ना डी हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 83, यूरोप में भयंकर अकाल 14वीं शताब्दी में कब पड़ा था? ये चौथी लिखा है जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 14th सेंचुरी, ठीक है। 14वीं शताब्दी में कब पड़ा था? अब देखो, 14वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1300 से लेके 1399, है ना। तो यानी कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो ये 2 साल के लिए पड़ा था, 1315 से 17, 1315 से 17 तक, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, उदयनगर की सबसे पहली खुदाई कब हुई थी? सारे बच्चे आंसर करेंगे। उदयनगर की सबसे पहली खुदाई कब हुई थी? वेरी गुड, सबसे पहली खुदाई 1930 में हुई थी। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1930 में। चलिए, अगला क्वेश्चन 85। अब यहां पे आंसर करेंगे सारे बच्चे, देखते हैं किनको पता है। संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य, ठीक है, चाइना की बात हो रही है, ठीक है। संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य तनाको शोजो ने कब औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, जिसमें लगभग 800 गांववासी जनविरोध में इकट्ठे हुए थे? उन्होंने सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर किया था। तो ये कब किया था बच्चों इन्होंने? 1881 में? नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सी वाला, वेरी गुड। चलो, अब कुछ बच्चों का आंसर आया है 1897 में। कब? 1897 में। तो 85 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1897, ठीक है, ये वाला। चलो, क्वेश्चन नंबर 86 काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, काल गणना के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखो बच्चों, काल गणना का लेखा जोखा लिखित रूप में मिलता है, ठीक है। इसमें चंद्र ग्रहण आदि का हिसाब रखा जाता था। विभाजन कैसा था? 1 वर्ष का 12 महीनों में, 1 महीने का 4 हफ्तों में, 1 दिन का 24 घंटों में, और 1 घंटे का 60 मिनट में, है ना। तो क्या हो जाएगा? डी वाला सही है, काल गणना के बारे में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 87। अब इसमें देखो क्या है बच्चों, इसमें हमें कुछ कथन दिए गए हैं। कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा स्थापित की गई नई राजधानी के बारे में कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का आप चयन करें। तो कॉन्स्टेंटाइन ने जो नई राजधानी स्थापित की थी उसका नाम था कुस्तुनतुनिया, है ना। मैप में भी हमने पढ़ा था बच्चों कुस्तुनतुनिया के बारे में। वर्तमान तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर में ये बसा हुआ है। कुस्तुनतुनिया अभी कहाँ पे है बच्चों, वर्तमान तुर्की में, आज के जैसे इस्तांबुल नगर कहते हैं, यहाँ पे ये बसा हुआ है। पहले इसे बाइजेटाइन कहा जाता था। यह नई राजधानी तीनों ओर समुद्र से गिरी थी, यानी कि सिक्योरिटी के मामले में ये काफी अच्छी थी। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा आपका बहुत अच्छे, मतलब कि सारी बातें सही हैं, और सारी बातें सही हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिर आपका, है ना। जब सारी बातें हमारी सही हैं तो मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना बच्चों। हाँ जी, 1 2 3 4, 1 2 का 4 और 1 2 3 4 सारे सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 88 का आंसर बताएंगे। फुकोकू क्योहो नीति का क्या अर्थ है? फुकोकू क्योहो नीति, इसका क्या मतलब है बच्चों? इस नीति का क्या मतलब है? इसका मतलब है समृद्ध देश, मजबूत सेना और मजबूत न्याय की व्यवस्था। समृद्ध देश, मजबूत सेना, मजबूत न्याय की व्यवस्था, यानी कि डी वाला सही है बच्चों। ठीक है, कौन सा है? डी वाला। बहुत अच्छे, 88 का देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। अब बहुत अच्छा प्रश्न है। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी डैश कहा जाता है। तो अरब प्रदेश से जो इस्लाम का विस्तार शुरू हुआ था, इसे प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी क्या कहा जाता है बच्चों? ठीक है, क्या कहते हैं इसे? प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति। कैसी क्रांति? राजनीतिक क्रांति। कैसी? पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। तो ऑप्शन ये वाला। क्वेश्चन 90। चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों करवाया गया था बच्चों? चाइना में आप सभी को होता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना। तो इसमें ये जो दीवार बनवाई गई थी, इसका मेन रीजन क्या था, किसको बनवाया गया था, है ना? क्या रीजन था इसको बनवाने का? इसको बनवाने का एक रीजन तो ये था कि जो यायावर कबीले थे ना, ये बार बार आक्रमण करते थे चाइना में, तो इसीलिए उनसे बचने के लिए, चीन की सुरक्षा के लिए, इन कबीलों के आक्रमण से बचने के लिए इनको बनाया गया था। ठीक है, ए वाला हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, ए वाला। तो 90 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने ना कठिन क्वेश्चन बना दिया। यायावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करते थे और नगरों को लूट लेते थे। उनके आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के लिए चीनी शासकों ने जो चीन की महान दीवार है, इसका निर्माण करवाया था, है ना। तो सेम क्वेश्चन वही है, बस इसको मैंने थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया अब यहाँ पे। ओके, चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। सारे बच्चे आंसर करेंगे। इसका क्या आंसर होगा? सबसे प्रसिद्ध मठों में सही है। तो बच्चों 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट, ठीक है। 910 में बरगंडी में स्थापित क्लूनी। तो इसमें से कौन सा सही होगा बच्चों? ठीक है, 92 का कौन सा सही होगा? सारे बच्चे आंसर करते चलेंगे मुझे, ठीक है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बच्चों, एकदम सही। देखो आपसे पूछा जा सकता है 529 में इटली में कौन सा एक मठ जो है वो स्थापित हुआ था? सेंट बेनेडिक्ट। या फिर ये कहाँ पे है? तो इटली में है। बरगंडी में कौन सा जो है मठ है? तो क्लूनी है। कब बना था? 910 ईस्वी में। ठीक है, इस तरीके से। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी वाला। ए और बी हमारे ये दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन, अच्छा ये दिखाई नहीं था क्या आपको? ये हो जाएगा इसके लिए और ये हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 बच्चों, राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस, नेशनल सॉरी डे कब मनाया जाता है? ठीक है, और इसका हिंट दूं आपको, ये आने वाला है। ठीक है, ये आने वाला है अगले महीने। ठीक है, अब अगले महीने आने वाला है, यानी कि कब मनाया जाता है बच्चों? ठीक है, कब मनाया जाता है? अगले महीने आएगा? नहीं, अगले क्या, उससे भी अगले महीने में आएगा। ठीक है, अभी ये मार्च चल रहा है ना, अप्रैल में, अप्रैल से अगले महीने में, मई में आएगा। हाँ वेरी गुड, मई में आएगा, 26 मई को। ठीक है, 26 मई को नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस। तो 93 का आपका ये हो जाएगा नेशनल सॉरी डे। ठीक है, या नेशनल अपॉलजी डे कह सकते हैं। क्वेश्चन 94,
ये तो बता ही चुका हूं, नहीं ये नहीं बताया था। मंगोलों के द्वारा हरकारा पद्धति के लिए प्रदान किए गए अपने घोड़ों और अन्य पशुओं के 10वें हिस्से को क्या कहा जाता था? उसको कहते थे बच्चों कुबकर। क्या बोलते थे? कुबकुर। क्या बोलते थे? कुबकुर। ऑप्शन ए वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, पोप राजनैतिक दृष्टि से शक्तिशाली कब बने? ठीक है, तो पोप जो हुआ करते थे, चर्च के पोप, ये राजनैतिक दृष्टि से शक्तिशाली कब बने थे बच्चों? ठीक है, कब बने थे? सारे बच्चे एकदम अच्छे अच्छे आंसर करेंगे, बिल्कुल सही सही। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है 1417 में, यानी कि 1417 में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, देखो बच्चों क्या कहा गया है। गुटेन वर्ग के द्वारा 1455 में, याद रखिएगा, सबसे पहला छापाखाना कब और किसने खोला था? 1455 में खोला था। किसने? गुटेन वर्ग ने। अब जब ये पहला छापाखाना खोला गया ना, तो उसमें सबसे पहले क्या छापा गया था बच्चों? ठीक है, सबसे पहले क्या छापा गया था ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या छापा था बच्चों? वेरी गुड, डी, यानी कि बाइबल की 150 प्रांतियां छापी गई थी। कितनी? 150 प्रांतियां बाइबल की, वो भी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 97, अब ये वक्तव्य किसका है बच्चों? यहां पे बहुत ध्यान से पढ़ के बताओ, ये बात किसने कही है कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। इसका मतलब है जापान को ना अपने जितने भी एशियाई लक्षण हैं इनको छोड़ देना चाहिए और पश्चिम यानी कि अमेरिका के साथ में दोस्ताना नाता ऐसे अपनाना चाहिए। तो ये कथन किसने कहा है बच्चों? 97 का सी हो जाएगा, द स्टार सिबलिंग्स। अरे वाह सर, क्लास कभी भी लेते हो आप, पता नहीं चलता। ब्यूटी बच्चों, इसके लिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप सारे बच्चे हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और उसका हैंडल है JSK 11th क्लास। ठीक है, सारे बच्चे इस ग्रुप को सर्च करें टेलीग्राम पे और ज्वाइन कर लें, या फिर इस लाइव के खत्म होने के बाद मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक वीडियो का जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम पे भेज दिया करूंगा, जिससे यूट्यूब से अगर नहीं आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आपको टेलीग्राम के मैसेज से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से पता चल जाया करेगा। ओके बच्चों, चलो आ गया समझ में? सर क्लास थोड़ी लेट कर लेना, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये किसने कहा है बच्चों? मेजी काल के फुकुजावा युकिची ने कहा है बच्चों। ठीक है, किसने कहा है? मेजी काल के फुकुजावा युकिची ने ये कथन है। 97, अच्छा ये रहा। मैं कहूँ क्वेश्चन कहाँ चला गया, तो 97 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या है? मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषता के बारे में कथनों को पढ़ें और चुनाव करें। देखो बच्चों, मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, सही बात है, और ये चंद्र देवता थे। इन्नाना प्रेम व युद्ध की देवी थी। ठीक है, उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे, यानी कि मंदिरों में खुले आंगनों के चारों ओर कई सारे कमरे होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर एकदम घर जैसे होते थे, क्योंकि जो मंदिर थे ना वो भी किसी देवता का घर ही हुआ करते थे, है ना? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा अब इसके लिए बच्चों? 98 का आंसर, वेरी गुड, एकदम सही। ऑल राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑल राइट यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मेसोपोटामिया की जो स्पेशलिटी है टेम्पल्स के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, 2000 ईसा पूर्व के बाद नारी नगर किसके रूप में फला फूला? सर नारी नहीं मारी है, हाँ मारी नगर। ठीक है, मारी नगर किसके रूप में फूला फूला था बच्चों? फला फूला था किसके रूप में? वेरी गुड, हाँ बिल्कुल ठीक है, शाही राजधानी के रूप में। किसके रूप में? शाही राजधानी के रूप में, इंपीरियल कैपिटल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 100। ओके, सेंचुरी हमने पूरी कर ली, अब समझ लो। क्वेश्चन का आंसर करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स। ठीक है, मूल निवासियों ने अपने लिए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स ये कब तैयार की थी बच्चों? ठीक है, ये कब तैयार की थी? सारे बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 का। ओके, सारे बच्चे बताएंगे कब किया था डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स तैयार। ओके, सब बच्चे आंसर करते चलेंगे। करण ने आंसर दिया है बी, जो कि गलत है।
ठीक है। वीजी वो सर पता नहीं। सही आंसर आया अभी तक अरुण, वेरी गुड। अभय, म्यूजिक एक्स, बिल्कुल ठीक। जो बच्चे सही आंसर करेंगे उसका नाम मैं बताऊंगा। नीलू, बिल्कुल ठीक है। 100 का ए, द स्टार सिबलिंग, रॉन्ग है। पुष्पा रॉन्ग, करण का भी रॉन्ग है, ऋषि राठौर रॉन्ग, ब्यूटी 1950 रॉन्ग है, राजपूत ने सी बताया रॉन्ग है। चलो, ओ सर जी मुझे नहीं पता, ब्यूटी नहीं पता, कोई बात नहीं। तो 1954, वेरी गुड। अब आया ना आंसर सही सही, क्या बात है, अब आया। तो शिवम, सर जी नहीं पता। चलो, डी हो जाएगा 1954 में। कब? 1954 में। ओके, तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स कब तैयार हुआ था बच्चों? 1954 में। अब देखो बच्चों, एक चीज आपको मैं बताऊं, इस पीडीएफ में ना कुल मिला के हमारे पता है कितने क्वेश्चंस हैं? 148 है। कितने? 148 है। तो अगर आप सभी बच्चे ये चाहते हैं कि आपको मैं बाकी के 48 प्लस एमसीक्यूज भी अभी लाइव सेशन में करवाऊं, ठीक है, अभी, तो सारे बच्चे एक बार लिखिए इस तरीके से, लाइव क्या नाम है, एमसीक्यू नाउ, इस तरीके से लिखना है, एमसीक्यू नाउ। और अगर आपको लगता है कि ये मॉर्निंग में करवाने चाहिए तो आपको लिखना है एमसीक्यू एम, ठीक है। अभी करने हैं तो नाउ लिखिए, और बाद में करने हैं तो एम लिखिए, जल्दी से नाउ और एम। ओके, ए, एमसीक्यू नाउ, एमसीक्यू नाउ, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मॉर्निंग में मैप करना है, इसीलिए सर जी अभी कर लेते हैं। चलो, अच्छा है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया बच्चों, सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है, जल्दी सेशन को लाइक कर देंगे। एमसीक्यू एम, मोस्ट ऑफ दी बच्चे हैं 100 प्लस वॉचिंग पे हैं, और 80 प्लस बच्चों का जवाब है कि सर जी अभी करते हैं। चलो ठीक है, फिर अभी सारे एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। अब हम सारे अभी करेंगे, तो सिंपल सी बात है बच्चों, अब ये सेशन आपका थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा अब, ठीक है, यानी कि मान के चलो कम से भी कम 11 बज जाएंगे अब, ठीक है। चलो, सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, हम ऐसा मानते हैं ये क्वेश्चन पहला है हमारा, ठीक है, हम ऐसा मानते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हम ऐसा मानते हैं। अब ये क्वेश्चन वैसे आपको मैंने करवा रखा है कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए और अपने देश को समर्पित करने के बराबर होता है विश्व को समर्पित करना, ठीक है। तो ये दर्शन शास्त्री मियाँ के सेसुरे ने ये बात कही थी, जो कि ऑलरेडी आपको मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। देखो, मैंने पार्ट 3 बना रखा था, लेकिन आपने बोला कि अभी करना है, तो चलो अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ दूसरा बच्चों, बलात् क्या है? ठीक है, बलात् क्या है? सारे बच्चे आंसर करेंगे। बलात् क्या होगा? सजी प्लीज मैप करवा दो मॉर्निंग में। बिल्कुल बिल्कुल, मैप का लाइव भी आएगा, एक बार फिर से हम मैप का लाइव करेंगे बच्चों सुबह सुबह, और ये लाइव 10 साढ़े 10 बजे होगा, क्योंकि जैसे एग्जाम में बैठोगे ना और मैप मिले सीधा भर देना और 5 नंबर सिक्योर कर लेना, है ना। तो बलात् क्या है बच्चों? सेनेट के अलावा अन्य भर्ती वाली सेना को बलात् कहते हैं, ठीक है। कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुषों लगभग 25 वर्ष तक सेना में राजा की सेवा करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये भी सही है, मतलब कि डी वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है, ए और बी दोनों हमारे सही है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 103 या फिर क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना बच्चों। तेमुजिन का जन्म 1167 में, चंगेज खान की मृत्यु 1227 में, 1368 में चीन में युआन राजवंश का अंत, 1759 में चीन के मांचुओं ने मंगोलिया पे विजय प्राप्त की थी। तो क्या ये सारी बातें हमारी सही हैं? क्या ये हमारी सारी बातें सही हैं? हाँ सर, बिल्कुल सही। मोहिनी, मोहिनी का आंसर है बी, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाला, सारी बातें हमारी सही हैं। और इनसे एक एक एमसीक्यू आपके निकल आएंगे छोटे छोटे, ऐसे याद करके जाना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है बच्चों? अभिजात वर्ग की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, अभिजात वर्ग की जो विशेषता है ना बच्चों, इसके बारे में क्या सही है हमें ये बताना है। तो बच्चों क्या सही है? अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत होती थी, वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, अपनी इनके पास में सामंती सेना थी, वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, अपनी स्वयं की मुद्रा चला सकते थे, इतनी पावर थी इनके पास में, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा 104 का, 104 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। और यही क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, तो ये 3 सेंटेंस लिख दोगे थोड़ा बड़ा करके 5-6 लाइन में, पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, मारी नगर, ठीक है, माली नहीं मारी नगर, ठीक है, यह है मारी नगर,
ओके, क्या ये मारीनगर है। तो बच्चों मारीनगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित है जहां से होकर कौन सी वस्तुओं का व्यापार अधिक होता था, यानी कि वो वस्तु बतानी है जिसका व्यापार बहुत ज्यादा यहां से होता था, बहुत ज्यादा। तो बच्चों लकड़ी और तांबा का, तेल और मदिरा का। ज्यादातर व्यापार किसका होता था? इन्हीं 3-4 चीजों का ज्यादा व्यापार होता था। ठीक है सर, थर्ड क्वेश्चन चेक है। थर्ड क्वेश्चन चेक मतलब चेक मतलब क्या कहना चाहते हो आप? वेल यहाँ पे 105 का जो है ना हमारा ये हो जाएगा सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, रोमन साम्राज्य में राजा का सिंहासन किस पर आधारित होता था बच्चों? तो रोमन साम्राज्य में आप सभी को पता है राजा का सिंहासन पारिवारिक वंशक्रम पे आधारित होता था, यानी कि जैसे जो भी राजा बनेगा वो उसी के खानदान का, उसी का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे चलता रहता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फैमिली लिनिएज। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये स्रोत से लिया गया है, स्रोत से ध्यान से देखना। चंगेज खान ने निशापुर में घेरा डालने के ये आदेश क्यों दिए? ठीक है, चंगेज खान ने निशापुर में घेरा डालने का आदेश क्यों दिया? ठीक है, कि इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके, उसके नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित ना रहने दिया जाए। ऐसा आदेश निशापुर के लिए उसने क्यों दिया था बच्चों? ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था बच्चों? ठीक है, सबसे बड़ा कारण क्या था बच्चों? सबसे बड़ा कारण क्या था? ओके, ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सारे बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। ओके, ठीक है, क्या आंसर था? ओके, हाँ, वो ये जो था ना चंगेज खान, इसके एक राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। क्या हत्या कर दी गई थी? ठीक है, अभी एक बच्चे ने बिल्कुल सही यहाँ पे गलती बताई मेरी, अभी आपको मैं बताता हूँ। देखो कहाँ गया, ये रहा, चंगेज तेमुजिन का जन्म। देखो यहाँ पे मैंने ना इसीलिए लगभग डाला है। ठीक है, कोई एक्यूरेट आपको डेट नहीं मैंने बताई, कोई एक्यूरेट नहीं बताई है मैंने, लगभग डाला है। तो लगभग का मतलब इसी के आसपास का हुआ होगा। ठीक है, दैट इज वाई। सो क्वेश्चन नंबर 108 यानी कि 8वां, ये लाभ तो आपको मैंने बता ही दिए थे, छोड़ो, अभी आपको बताया था मैंने, है ना। तो ये हो जाएगा इसके लिए 9वां क्वेश्चन। बताओ, दर्शन शास्त्री निशितानी केजी के आधुनिक को 3 पश्चिमी धारणाओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया जिसमें शामिल थे। सर ये कैसा क्वेश्चन है? ध्यान से सुनो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाले मैंने। दर्शन शास्त्री निशितानी केजी, इन्होंने आधुनिक को 3 पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया। कौन कौन से? पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ठीक है, वेरी गुड, हाँ डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9वें का आपका डी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते बच्चों। हाँ, अरे 10वां तो पूरा करने दो भाई, आ जाओ। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, हमें कथनों को पढ़ना है। सबसे पहला, यूरोप की सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अभिजातों की महत्वपूर्ण संसाधन भूमि पर इनका नियंत्रण भी होता था। ठीक है, यह वैसलेज नामक एक प्रथा के कारण हुआ था। ठीक है, बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक इन्हीं भूस्वामियों के अधीन हुआ करते थे। ठीक है, तो क्या ये हमारी बातें सारी सही हैं वैसलेज व्यवस्था के बारे में? हाँ सर बिल्कुल सही है, क्या बात है, पूरा चैट सेक्शन ए से भर दिया आपने, वाह बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 110 का देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अब इसमें पूछा गया है, देखना ध्यान से। रोमन साम्राज्य में परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में अंगूरी शराब और जैतून के तेल का व्यापार किन देशों से अधिक होने लगा था? ठीक है, किन देशों से अधिक होने लगा था बच्चों? अंगूर की शराब और जैतून के तेल का व्यापार है, जल्दी से बताएंगे किन देशों के साथ में? देखो पहले जो होता था वो भूमध्य सागरीय देश और अमेरिका से होता था, लेकिन परिवर्ती 5वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी में
दक्षिणी एशिया, तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीनी, इन सभी से होने लगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है। दैट मीन्स डी वाला ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन डी वाला करेक्ट है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत कब हुई? तो सारे बच्चे आंसर करेंगे, मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत कब हुई? ठीक है, कौन सा आंसर होगा? प्रोगेमिंग बी। क्या बात है, चलो और भी आंसर करो सारे बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1840 के दशक में। कब? 1840 के दशक में मेसोपोटामिया में जो पुरातात्विक खोजें थी इनकी शुरुआत हुई थी। कब? 1840 के दशक में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13, चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, तो उसे क्या कहते थे बच्चों? देखो, प्रायर क्या है? प्रायर क्या है बच्चों? प्रायर जो है ना, ये वो लोग थे ना जो घूम घूम के उपदेश दिया करते थे, जो मठों में नहीं रहते थे। ठीक है, ओबे क्या है? तो मठों में रहने वाला। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? टीथ हो जाएगा। वेरी गुड, टीथ नामक कर जो है ना, टीथ नामक कर। ठीक है, क्या कहते थे बच्चों? इसको टीथ कहते थे। क्या होगा? टीथ कहते थे। वेरी गुड, टैली अलग है बच्चों, टीथ अलग है और टैली अलग है। टीथ जो है ना, चर्च के लिए, चर्च के द्वारा कृषक से एक वर्ष के अंतराल में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, इसे टीथ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखो जो अभी आपसे मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन आ गया। 13वीं शताब्दी में भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें डैश कहते थे, उन्होंने मठों में ना रहने का निर्णय लिया और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी आजीविका चलाते थे। ठीक है, देखो बच्चों, भिक्षु बेसिकली जो थे ना, वो उन पुरुषों को मोंक कहते थे, स्त्री को नन कहते थे, और ये एबी, मोनेस्ट्री, मठ, इनों में रहा करते थे। लेकिन जो फ्रायर है बच्चों, ठीक है, फ्रायर, इन्होंने कहा कि भाई हम मठों में नहीं रहेंगे, हम घूम घूम के लोगों को उपदेश देंगे और दान में मिली जो भी भिक्षा होगी उसी से अपना गुजारा चलाएंगे। ठीक है, तो 114 का आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे सारे बच्चों। 15 का आंसर, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की थी, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान कह सकते हो, या फिर मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ करने वाले सबसे पहले व्यक्ति ये थे। ठीक है, तो ये कौन से व्यक्ति थे बच्चों? जल्दी से बताएंगे कौन से थे। देखो, दोनातल्लो और दांते अलगिहारी, ये तो अलग है, इन्होंने बेसिकली योगदान दिया था। आंसर जो है ना, आंड्रीसियस वेलेसियस होगा। ठीक है, आंड्रीसियस वेसेलियस। ठीक है, वेसेलियस, ये हो जाएगा आपका बी वाला। ओके, 15 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चीनी साम्यवादी दल से पराजित होकर डैश 1949 में ताइवान भाग निकले और वहीं उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना कर दी। ठीक है, तो कौन था जो कि ताइवान भाग गया और वहीं पे चीनी गणतंत्र की स्थापना कर दी थी साम्यवादी दल से पराजित होने के बाद 1949 में? तो कौन था बच्चों जो भाग गया था? ठीक है, देखते हैं कौन सा बच्चा है पहले सही आंसर देता है इसका। अभी तक एक भी बच्चे का राइट आंसर नहीं आया, एक का आया, करिश्मा। वेरी गुड, बहुत सही आंसर है बच्चों, आपका एकदम सही है। संजय, आपने भी सही आंसर दिया है। ठीक है, ओके, इसका आंसर है बच्चों चियांग काई शेक। कौन थे वो? चियांग काई शेक। ठीक है, चलो सेम देख लेंगे बच्चों इंग्लिश में, आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर हैं, ये कहाँ से मंगाया करते थे बच्चों? जो कि इनके पास में थे नहीं प्राकृतिक संसाधन, तो इसीलिए क्या होगा बच्चों? तुर्की से, ईरान से और खाड़ी पार के देशों से, इन तीनों से ही ये मंगाया करते थे, यानी कि डी वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ना इसका डी वाला 17 का ये सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। इंग्लैंड के डैश लेखक का ये सुझाव है कि वर्क हार्ट, जो इससे पहले के कालों के फर्कों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, उनके ये विचार अतिशयोक्तपूर्ण है। तो ये कौन से व्यक्ति हैं जो कि वर्क हार्ट के ये इस विचार को बेसिकली नकारते हैं? ठीक है, तो ये कौन से व्यक्ति हैं बच्चों? ये कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको नकारा है? ओके, वेरी गुड, पीटर वर्क। कौन थे बच्चों? पीटर वर्क, इंग्लैंड के। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
19। तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में सही कथनों का चयन करो। तो देखो बच्चों, ईरान के ससानी वंश के बार बार आक्रमण होते थे। ठीक है, ईरान के ससानी वंश के बार बार आक्रमण हुए। 225 ईस्वी में ससानी वंश के शाहपुर प्रथम ने तकरीबन 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया था। 47 वर्षों में लगभग 25 सम्राट हुए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, काफी खतरनाक काल कहा जाता है, तीसरी शताब्दी का संकट कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, सब बच्चों ने एकदम। सर मॉर्निंग में कितने बजे क्लास लोगे बच्चों? मॉर्निंग में क्लास होगी 6 बजे। ठीक है, मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी 6 बजे। ओके, मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी 6 बजे। चौथी बार भी बोलूं 6 बजे आपकी क्लास होगी। खैर, तीसरे शताब्दी संकट के बारे में चारों बातें हमारी बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है आपका ये हो जाएगा 19 के लिए डी वाला। ठीक है, ओके सर, यू आर द बेस्ट सर। हार्ट टचिंग, क्या नाम था, नाम भूल गया मैं अभी, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे 120 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है बच्चों? ठीक है, रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? ओके, रोमन साम्राज्य का किसे कहा जाता है हृदय? निक्कू, हाँ याद आ गया। चलो, क्या हो जाएगा बच्चों, रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? रानी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर। और ये आपको ना मैप में इंडिकेट करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागर, क्योंकि रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, तो इसलिए क्या पता आपको दे दिया जाए। ठीक है, वैसे मैंने आपको समझा रखा है, पहले पेपर में ये मैप बताया था मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 21, मंगोल, ये तो आपको समझा दिया है, हटाओ इसको। हाँ, ये वाला देखो, वह रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था जो 2 विस्तृत तट रेखाओं, पर्वत श्रेणी, लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे। वह कौन सा था? ठीक है, ये एक रोमन साम्राज्य का प्रांत भी था, 2 विस्तृत तट रेखाओं पर था, पर्वत श्रेणियां थी, लंबी नदियां थी, वन और कृषि यहाँ पे अच्छे मैदान थे। तो ये कौन सा था बच्चों? ठीक है, और इसने पता है अपना नाम देके ना एक नया देश भी बनाया था। अपना नाम देके इसने एक नया देश भी बनाया था। ओके, जल्दी से बताएंगे बच्चों सारे के सारे। ओके, 21 को एक बार, अच्छा 21 को समझा दूं एक बार। देखो, मंगोल कबीले के सरदारों की कुरिलताई, ठीक है, इन्होंने चंगेज खान को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो समुद्री खान की उपाधि से। ठीक है, ज्यादा कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो 22 इसका क्या होगा? ठीक है, इसका हो जाएगा गोल। ठीक है, गोल हो जाएगा इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला, गोल हो जाएगा, और इसका आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, सर्वे आंसर करेंगे। पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका था डैश नामक दस्तावेज, जो कि व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था। ठीक है, तो वो वाला कौन सा था? वो वाला कौन सा दस्तावेज था बच्चों? ओके, कौन सा वाला दस्तावेज था? प्राची, बी हो जाएगा। बोट दीपक, बी हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर जी इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। मोहिनी, वेलकम डियर वेलकम, हमारा काम ही यही है। ठीक है, ताकि हर एक बच्चे को अच्छे से समझा सकें, अच्छी तैयारी हो। ओके, तो बच्चों पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज। ठीक है, कन्फेशन। क्वेश्चन नंबर 24, अब इसका आंसर बताओ बच्चों। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसकी सरकार कब कायम हुई थी, जो कि नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी? बच्चों 2 क्वेश्चन है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी, और ये किस पर आधारित थी बच्चों? नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर। तो कब हुई थी बच्चों? ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका, कब हुई थी? मानसी पांडे, सी 1921 में नहीं। ठीक है, आपको हिंट दूं, थोड़ा सा हिंट देता हूं। भारत की आजादी के बाद हुई थी। ठीक है, भारत की आजादी के बाद में, और जो हमारे पहले आम चुनाव हुए थे उससे पहले हुई थी। ठीक है, जल्दी से, हाँ अब निकले ने आंसर आपके, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, सही सही आंसर, क्या बात है। अब आंसर निकले, देखो क्या हो जाएगा आपका
1949 में। कब? 1949 में। तो 124 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1949। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125। इसका आंसर आप सभी को पता होगा। विश्व मार्ग के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या था बच्चों? ठीक है, तो विश्व मार्ग के रूप में सबसे ज्यादा क्या था? सर्वोच्च आंसर करेंगे। हाँ बिल्कुल सही आंसर है सभी का, सभी का एकदम सही आंसर है फरात नदी। ठीक है, विश्व मार्ग के रूप में किसे जाना जाता था? फरात नदी को। यूफ्रेटस रिवर इज कॉल्ड वर्ल्ड वे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किसका अहम योगदान है? तो दाते अलगिहारी जिन्होंने अपनी कलम धर्म पे चलाई, कलाकार जोटो जिन्होंने जीवांत चित्र बनाए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। और किसने क्या क्या किया था ये भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 27 देखो ध्यान से। रोमन साम्राज्य में अंगूरी शराब और जैतून के तेल के व्यापार किन देशों से अधिक होता था? बाद में जाके ये चेंज हो गया था, अधिक होता था भूमध्य सागरीय और अफ्रीकी देश से। तो ये आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, हाँ ये वाला बताओ बच्चों। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना रूसी क्रांति के कुछ समय बाद कब हुई थी बच्चों? ठीक है, तो आप सभी को पता है 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। तो इसके कितने टाइम के बाद चीन की जो साम्यवादी पार्टी इसकी स्थापना हुई थी? ठीक है, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना। सर डी प्राची एकदम सही आंसर। बिट्टू पंडित आपने तो पूरा डेट ही लिख दिया, बहुत अच्छे। मानसी पांडे ठीक है। मोहिनी एनटीआर ने ए बोला जो कि रॉन्ग है। वाओ, मैसेज डिलीटेड, बढ़िया। गुनगुन ठाकुर ओके। ऋषि राठौर 1949 रॉन्ग है। ओके, इसके अलावा एनाइम का डी है, बहुत अच्छे। ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ऑप्शन ना आपका यहाँ पे 1921 यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, 1921। एस ए गेमर शिवम सिलमान ठीक है। रोशनी अनामिका एनटीआर क्रेजी बॉय। चलो सभी का ठीक है। ओके खुशी। चलिए तो यहाँ पे जो है ना एक सेकेंड, इसका तो आपका ये हो जाएगा और 28 का ये वाला हो जाएगा 1921। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। ये वैसे आपको मैं अच्छा ये वो है ठीक है। तो 29 में क्या पूछा गया है? हमारे वर्ग दिए गए जैसे कि पादरी वर्ग, इसमें कौन कौन से शामिल हैं? चर्च के पोप ये शामिल होते थे। अभिजात वर्ग में सामंत, जमींदार और धनी व्यापारी वर्ग शामिल होते थे। कृषक वर्ग में किसान और मजदूर शामिल होते थे। चौथे वर्ग में कृषिदास शामिल होते थे। चौथे वर्ग में कृषिदास शामिल होते थे। तो अब बताओ इनमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, ऑप्शन सही कौन सा होगा ये आपको बताना है बस। ठीक है ऋषभ सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ ऑप्शन सही होगा। देखो बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं, सी कह ए और सी। ठीक है, तो आंसर जो है ना, आंसर आपका सी वाला है। क्यों सर? क्योंकि चौथे वर्ग में ना कृषिदास शामिल नहीं थे, बल्कि नगर के व्यापारी, नगर के लोग शामिल थे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका सी वाला आंसर। 1 2 3 ठीक है। ओके, तो 129 के लिए हमारा सी वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझ लें, अच्छे से पढ़ें। अब आएंगे आपके डेट्स वाले क्वेश्चन कई सारे। ठीक है, 30 से लेके 50 तक में 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ध्यान से देखो। देखो बच्चों, अमेरिकी गोल्ड रश क्या डेट है इसका? 1849। कनाडा में गोल्ड रश क्या डेट है? 1859। अमेरिकी गृह युद्ध कब से कब तक चला? 1861 से 65 तक। अमेरिका में फ्रंटियर का अंत कब हुआ? 1892। ठीक है, अमेरिका में गोल्ड रश 1849, कनाडा में गोल्ड रश 1859, अमेरिकी गृह युद्ध 1861 टू 65, अमेरिकी फ्रंटियर का अंत कब? 1892। ओके, तो यहां पे ये देख लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? ऑल राइट वेरी गुड, ऑल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट है। ठीक है, सेम इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या कहा गया है। नए नगरों में आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी था। बिल्कुल ठीक है, नए नगर जो थे ना चौथे वर्ग के, इसमें आर्थिक संस्था का आधार क्या था बच्चों? श्रेणी। प्रत्येक शिल्प और उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। सही बात है। श्रेणी बच्चों एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी।
सही बात है। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का एक आवश्यक अंग भी हुआ करता था, जहां पे ये लोग अपनी सभाएं किया करते थे। तो क्या ये सही है? तो क्या ये सारी बातें हमारी सही है या फिर एक आधा गलत भी है इसमें से? ऑल राइट हो जाएगा, वेरी गुड, ऑल राइट, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, चलो, तो 31 के लिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असुर बनीपाल कौन था बच्चों? ठीक है, असुर बनीपाल कौन था? ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक, ए सही है या फिर ये दोनों ही सही है? ठीक है, तो असुर बनीपाल कौन था बच्चों? इसके लिए ना दो शब्द थे। ठीक है, इसके लिए दो शब्द उपयोग किए जाते थे बच्चों, एक तो असीरिया का शासक और ब्रह्मांड का सम्राट, दोनों, ये दोनों शब्द उपयोग किए जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ना डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 32 के लिए ऑप्शन आपका यहाँ पे डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा गया है 11वीं सदी में नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड के राजा को हरा दिया, उस शासक का क्या नाम था? बच्चों ऐसा प्रश्न पेपर में ढूंढ ढूंढ के मैंने निकाला ही है, तो आ सकता है। क्या क्वेश्चन दोबारा देखो, 11वीं शताब्दी में नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार किया और फिर इंग्लैंड के राजा को हरा दिया, तो इंग्लैंड के उस राजा का क्या नाम था जिसको हराया था? ठीक है, जिसको हराया था, बताओ बच्चों। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं नहीं, विलियम प्रथम नहीं है, विलियम प्रथम नहीं है। ओके, ठीक है, अब आया आंसर आपका, सेक्शन। क्या नाम था बच्चों उसका? सेक्शन नाम था इंग्लैंड के राजा को जिसको हराया था। ठीक है, ऑप्शन सी वाला होगा। चलो बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो 33 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सामंतवाद पे सबसे पहले काम करने वाले दार्शनिक कौन थे बच्चों? सामंतवाद पे सबसे पहले काम किस दार्शनिक ने किया था? ठीक है, किस दार्शनिक ने किया था ये आपको बताना है। मार्क ब्लॉक, अभिजात, पादरी, किसान, अरे ये तो कोई नाम ही नहीं है, ये तो वर्ग हो गए। आंसर तो आपको मिल ही गया यहाँ पे, फिर तो मार्क ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो मार्क ब्लॉक हो गया इस तरीके से, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, देखो बच्चों क्या है, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब से शुरुआत हुआ था बच्चों? ठीक है, मेसोपोटामिया के जो प्राचीनतम नगर हैं इनका निर्माण कब से शुरू हुआ था? ओके, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। ए, ठीक है, 35 का क्या आंसर होगा? 35 का ए होगा, लौह युग से। नहीं नहीं नहीं, लौह युग से नहीं हुआ था। ठीक है, लौह युग से नहीं हुआ था। ओके, कब से शुरुआत हुआ था बच्चों? जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। व्हेन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया बिगिन? तो कब शुरुआत हुआ था बच्चों? आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे जल्दी से। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो कुछ बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो है ना आपका बी वाला कांस्य युग से, ठीक है, कांस्य युग यानी कि लगभग 3000 ईसा पूर्व। चलो इसका इंग्लिश वर्जन देख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज एज से। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रह्मांड के प्रति ईसाइयों की अवधारणा कैसी थी? तो ईसाइयों का क्या मानना था बच्चों? मनुष्य पापी है, अधर्मी है और पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण पृथ्वी स्थिर है, अर्थात पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूमते हैं, यानी कि पृथ्वी स्थिर है, बाकी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोपर्निकस का सूर्य केंद्रीय सौर मंडलीय सिद्धांत क्या कहता है कि जो सूर्य है वो केंद्र में स्थित है, बाकी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है ना। तो यहाँ पे 36 के लिए डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। चलो अब जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, काफी ज्यादा टाइम हो रहा है हमारा। अब आपको क्या करना है, दी गई जानकारी को पढ़ना है और व्यक्ति की पहचान करनी है। क्या जानकारी है बच्चों? इनका जन्म एक गरीब सामुराई परिवार में हुआ था। ठीक है, 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में काम किया। उन्होंने अपने विचार क्लास की नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में लिखे थे बच्चों। ठीक है, और इनका संबंध मेजी काल से भी है। तो अब इसका क्या आंसर होगा? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना
मेजी काल के फुकुजावा युकिची। ऑप्शन सी ठीक होगा, ठीक है, ऑप्शन सी ठीक होगा। तो 37 के लिए क्या देखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 38, डैश रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जो लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी से बना होता था। तो उस चांदी के सिक्के का क्या नाम होता था बच्चों, 38 का। ओके, जल्दी से बता देंगे सारे बच्चे एक बार, वेरी गुड। ओके, क्लास जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और चलेगी, 10 से 15 मिनट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट और ये सेशन हमारा पूरा हो जाएगा। तो उस सिक्के का नाम था बच्चों दिनारियस। क्या नाम था, दिनारियस। ओके, 38 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों, इसके बारे में बताएंगे। 15वीं शताब्दी में विश्वविद्यालयों में व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास व नीति दर्शन ऐसे विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे बच्चों। जो ऐसे विषय पढ़ाते थे उनको क्या कहते थे, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, क्या कहते थे उनको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, मानवतावादी। क्या कहते थे, मानवतावादी कहते थे उनको, ठीक है। तो 39 के लिए आपका ऑप्शन भी हो जाएगा ह्यूमनिस्ट या फिर मानवतावादी कह सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया की सबसे पहली और ज्ञात भाषा कौन सी थी, सुमेरियन। इसी भाषा में 2400 ईसा पूर्व के आसपास कौन सी भाषा ने इसका स्थान ले लिया था, ठीक है। ओके, चलिए, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, अक्कदी भाषा ने। वेरी गुड बच्चों, किसने लिया था स्थान इसका, अक्कदी भाषा ने, ऑप्शन ए वाला। ओके, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 41, रोमन साम्राज्य में पारिवारिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बच्चों। रोमन साम्राज्य में पारिवारिक स्थिति के बारे में तो देखेंगे, एकल परिवार का समाज में चलन था, सही बात है। बड़ा पुत्र और बड़ा भाई अपने पिता के साथ नहीं रहते थे, सही बात है। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वह पुत्र नैसर्गिक हो यानी कि अपना रक्त संबंध हो, या फिर यादत्तक यानी कि जो गोद लिया हुआ होता है ऐसा हो। और सेना भी इस सिद्धांत को मानती थी। तो ये बात सही है ना बच्चों, ये बात सही है ना। हाँ सर, सारी बातें सही हैं रोमन समाज में पारिवारिक स्थितियों के बारे में। वेरी गुड। तो 141 का आपका आंसर जो है ना वो डी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 142, ये इसका आंसर, हाँ ठीक है। चंगेज खान की सेना की सबसे बड़ी इकाई जिसमें लगभग 10,000 सैनिक होते थे क्या कहलाती थी, ठीक है। तो सबसे बड़ी इकाई बच्चों जिसमें लगभग 10,000 सैनिक होते थे क्या कहलाती थी वो, बिट्टू सबसे पहले आंसर आया है ए वाला, तुमन कहलाती थी, तुमन तुमन। वेरी गुड सर जी, ए हो जाएगा। प्राची, अब एकदम से इतने आंसर आ गए सबके। चलो यहाँ पे जो है ना आपका तुमन ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए यानी कि तुमन, इस तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 143, होपी समुदाय अब किसके निकट रहने वाले आदिवासी हैं, यानी कि आज के टाइम पे होपी समुदाय जो है ना बच्चों ये कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, कहाँ पे रहते हैं ये हमें बताना है। तो आज के टाइम पे बच्चों होपी समुदाय कहाँ पे रहता है, कैलिफोर्निया में। कहाँ पे बच्चों, कैलिफोर्निया में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है, कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 44, मेसोपोटामिया के इतिहास में खानाबदोश लोग किस किस जाति से आते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया के इतिहास में बच्चों खानाबदोश लोग जो थे ना वो किस उससे आते थे जाति से, तो अक्कदी और एमोराइट के, हाँ, असीरियाई और अर्मीनियन के, हाँ, यानी कि हाँ बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर है हमारा 45, अब सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। देखो क्या है, हमें व्यक्ति की पहचान करनी है इस जानकारी के हिसाब से। क्या है जानकारी, ये व्यक्ति निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि ये आधुनिक चीन के संस्थापक हैं बच्चों, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई थी और साथ ही साथ ये एक गरीब परिवार से थे। इन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की थी
और उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ था। तो ये कौन व्यक्ति थे बच्चों? ठीक है, हम किस व्यक्ति की बात करें, थोड़ा सा आपको हिंट दूं, इनके 3 सिद्धांत भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, इनके हमने 3 सिद्धांत भी पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल, सन यात सेन, वेरी गुड। कौन थे बच्चों ये? ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए, सन यात सेन। क्वेश्चन नंबर 46 देखो बच्चों क्या कहा गया है, रोमन समाज में आधुनिकता दर्शाने वाले अभिलक्षण का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 7-8 नंबर में 7-8 कह रहा हूं, 3 और 8 नंबर में आता है। ठीक है, तो एक तो आधुनिकता वाला लक्षण है उच्च वर्ग की कर वसूली, प्रशासन के कार्य में सक्रियता सहायता, एकल परिवार, महिलाओं की स्थिति एवं सांस्कृतिक विविधताएं। बहुत सारी बातें हैं इसमें, है ना। तो 46 के लिए हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 46 के लिए ऑप्शन नंबर जो है ना हमारा, इसके लिए डी हो जाएगा। अब है बच्चों प्रश्न नंबर हमारा 47। अब इसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ें। देखो, चंगेज खान ने यह संकेत किया कि उसका जो तीसरा पुत्र है ओगोदेई, ये बनेगा उसका मुख्य उत्तराधिकारी। 4 पुत्रों में से तीसरा पुत्र ओगोदेई उसका बनेगा मुख्य उत्तराधिकारी। इसी पुत्र को महान खान की उपाधि दी जाएगी। राज्य अभिषेक के बाद जो राजधानी है वो काराकोरम हो जाएगी। उसके सबसे छोटे पुत्र तोले ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया था। तो बच्चों चंगेज खान ने जितनी बातें यहाँ पे कही गई हैं, ठीक है, और जो भी बातें यहाँ पे कही हैं, 147 के लिए ऑल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अब हमारा आता है सबसे आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, कई सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद विषय कब पढ़ाया जाने लगा, या फिर मानवतावाद विचार या विषय कब से पढ़ाए जाने लगे? 1300 ईस्वी में। फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1349 में। गुटेनबर्ग ने विभज्य टाइप से यानी कि छापेखाने से बाइबल का प्रकाशन कब किया था? 1454 में। लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर अंतिम भोज का चित्र कब बनाया था? 1495। कब? 1495 में। तो इसके लिए क्या सही है बच्चों? 148 के लिए ऑल राइट हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, इसके लिए हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑल राइट, यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप का आपको मैं हैंडल बता देता हूं, याद से देखो, JSK 11th क्लास। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप का हैंडल है बच्चों। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो आप इजीली जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे, और लिंक आपको मैं अभी प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर में ही। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी करते रहें। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।